हाय फ्रेंड्स, आज हम लोग दृष्टि के द्वारा जो टेस्ट सीरीज स्टार्ट हुआ है उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। और बाकी टेस्ट सीरीज के कंपेयर में दृष्टि का जो टेस्ट सीरीज आता है वो काफ़ी हर एंगल से काफ़ी इम्पोर्टेंट माना जाता है और ये काफ़ी वैल्यूएबल भी रहता है फॉर द प्रिपरेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो टाइम को बर्बाद नहीं करते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, और टेस्ट सीरीज को सॉल्व करते हैं। ठीक है, ऐसे तो मार्केट में बहुत सारे टेस्ट सीरीज आए हुए हैं, लेकिन मेरे दृष्टिकोण से और मेरे व्यू से दृष्टि का टेस्ट सीरीज सॉल्व करना काफ़ी सही रहेगा, क्योंकि इसे जो क्वेश्चन इस टेस्ट सीरीज को जो क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं, जो भी प्रोमिनेंट फैकल्टी वगैरह जो इस टेस्ट सीरीज के क्वेश्चन को सेलेक्ट करते हैं वो काफ़ी एक्सपीरियंस रहते हैं और नॉलेज रिच होते हैं। ठीक है, बाय द वे आइए हम लोग टेस्ट सीरीज को सॉल्व करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये बता देना चाहूँगा कि अभी रिवीजन का टाइम है। ठीक है, एक्सप्लेनेशन का टाइम नहीं है, लेकिन फिर भी जहाँ थोड़ा बहुत एक्सप्लेनेशन बनेगा मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। लेकिन अभी जो टाइम है, कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट सीरीज सॉल्व करके अपने आप को मेजर करना, ठीक है, और को सर्च आउट करना और फाइंड आउट करना, ये मैटर करता है। ओके, तो हम लोग टेस्ट सीरीज को स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, इन द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स द टोटल नंबर ऑफ बेस यूनिट्स आर। ठीक है, तो कितने होंगे? तो आप लोगों ने पढ़ा होगा, लेंथ को मीटर में मेजर करते हो, वेट को किलोग्राम में मेजर करते हो, नहीं, टाइम को सेकंड में मेजर करते हो, लाइट इंटेंसिटी को कैंडेला में मेजर करते हो, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को मोल में मेजर करते हो। तो इस प्रकार के जितने भी यूनिट्स है, इन सभी बेस यूनिट्स की जो टोटल नंबर है वो 7 है। ठीक है, तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द नेम ऑफ द इंस्ट्रूमेंट दैट इज यूज्ड टू डिटेक्ट द प्रेजेंस एंड मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज ऑन ए बॉडी। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इलेक्ट्रोस्कोप। ठीक है, इलेक्ट्रोस्कोप एक ऐसा डिवाइस है जो मैग्नीट्यूड और प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज मेजर करता है, डिटेक्ट करता है। ठीक है, थर्ड है हमारा, द स्पीड ऑफ लाइट इज मैक्सिमम। ऑप्शन नंबर डी होगा, वैक्यूम में सबसे ज़्यादा स्पीड होता है। ठीक है, और बाकी सब में धीरे धीरे कम हो जाता है। ठीक है, वाटर में तो कम होता है, और वैक्यूम में 3 × 10⁻⁸ मीटर पर सेकेंड होता है इसका स्पीड। फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, विच मेटल इज़ द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो ये भी काफ़ी इजी क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर बी होगा, सिल्वर, क्योंकि सिल्वर में काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन है हमारा, अ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस डज नॉट इमिट। ठीक है, तो जो एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस होता है ना, वो अल्फा रे भी इमिट करता है, बीटा रे भी इमिट करता है, गामा रे भी इमिट करता है और एक्स रे भी इमिट करता है। इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, लेजर इज बेस्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग साइंटिफिक प्रिंसिपल्स। ठीक है, लेजर जो है किस साइंटिफिक प्रिंसिपल पर बेस है। ठीक है, तो हमारा इसमें ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, ऑप्टिकल एम्प्लीफिकेशन बेस्ड ऑन द स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। ठीक है, सेवंथ क्वेश्चन है हमारा, व्हाट काउजेज द इंक ऑफ द पेन टू कम आउट वाइल ट्रेवलिंग ऑन एन एयरप्लेन। ठीक है, तो जब आप एयरप्लेन में ट्रेवल करते हो तो पेन का जो इंक होता है वो कम आउट क्यों हो जाता है, वो बाहर क्यों आ जाता है। ठीक है, तो इसका 2 रीज़न है। ठीक है, फर्स्ट रीज़न जो है, डिक्रीज इन एयर प्रेशर। ठीक है, तो अभी तो अगर आप जैसे ही देखोगे डिक्रीज इन एयर प्रेशर तो टिक करके आ जाओगे। ठीक है, लेकिन डिक्रीज इन एयर प्रेशर कब होता है? जब आप हाइट में जाते हो। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों होगा, इसलिए करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ई। ओके, 8 नंबर क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर नॉट करेक्ट अबाउट न्यूट्रॉन। ठीक है, तो न्यूट्रॉन के बारे में क्या करेक्ट नहीं है? तो प्रोटॉन सुना होगा, इलेक्ट्रॉन सुना होगा, दोनों के बारे में आपने ये सुना होगा कि दीज आर द एटॉमिक पार्टिकल्स। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए देखो, वो तो सही है। ऑप्शन नंबर सी देखो, ठीक है, ये भी सही है। ऑप्शन नंबर डी भी सही है, लेकिन ऑप्शन नंबर बी ये रॉन्ग है। ठीक है, ये
दिस इज नॉट एन एटॉमिक पार्टिकल, ठीक है, एटॉमिक पार्टिकल ये नहीं है। नाइन्थ होगा हमारा क्वेश्चन, विच इज एन एग्जाम्पल ऑफ ए केमिकल चेंज एमंग द फ्लोइंग, ठीक है, कौन सा केमिकल चेंज है? तो मेल्टिंग ऑफ आइस केमिकल चेंज तो नहीं है, ये तो फिजिकल चेंज है। डिजॉल्विंग ऑफ शुगर इन वाटर, ये भी फिजिकल चेंज है। मेल्टिंग ऑफ वैक्स, तो ये भी फिजिकल चेंज है, ठीक है, वैक्स मेल्ट करके तो वैक्स ही बनेगा ना। ऑप्शन नंबर डी, कुकिंग ऑफ फूड, ये हमारा केमिकल चेंज है। तो आप करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 10th क्वेश्चन है हमारा, विच इज द करेक्ट डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स फाउंड इन अर्थ क्रस्ट। तो आप लोग को पता है, अगर हम लोग यहाँ पर जो ऑप्शन में दिया हुआ है उसी को अगर कंसिडर करके चलेंगे तो सबसे ज़्यादा जो अर्थ क्रस्ट में पाया जाता है एलिमेंट वो ऑक्सीजन होता है, ठीक है। और ऑक्सीजन के बाद क्या होता है? ऑक्सीजन के बाद हमारा एल्युमिनियम होता है, देन आफ्टर सोडियम होता है और देन आफ्टर मैग्नीशियम होता है। तो ऑक्सीजन का जो परसेंटेज है वो 46.6% होता है और सबसे कम मैग्नीशियम का 2.1% होता है। नाउ 11th क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फ्लोइंग काउजेज द येलो कलर इन फायर क्रैकर्स, ठीक है। तो स्ट्रोंटियम और बेरियम ये दोनों के कारण ग्रीन और रेड कलर होता है, लेकिन येलो कलर किस कारण होता है? तो येलो कलर होता है सोडियम नाइट्रेट के कारण, ठीक है। अगर आप लोग को नहीं पता, सपोज नहीं पता कि भाई येलो कलर का कारण क्या होता है, ठीक है, तो सोडियम का कलर कैसा होता है? सोडियम से भी गेस कर सकते हो ना कि सोडियम नाइट्रेट होगा। ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ लाफिंग गैस, ठीक है। तो ये बना बनाया क्वेश्चन है, पेट क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर बी N2O, ठीक है, N2O होगा, नाइट्रस ऑक्साइड। 13th क्वेश्चन है हमारा, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस जिसको आप लोग LPG भी बोलते हो, ठीक है, ये किस चीज़ का कॉम्बिनेशन है? तो ये कॉम्बिनेशन है प्रोपेन और ब्यूटेन का। ऑप्शन नंबर डी। कंफ्यूज कर जाते हैं बहुत लोग, आप इसको याद कर लो अच्छे से। 14th क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फ्लोइंग एलिमेंट्स आर प्रेजेंट इन यूरिया। तो देखो ऑप्शन ही इस प्रकार दिया हुआ है कि जो बंदे थोड़ा बहुत अगर तुक्का वगैरह लगाते हैं वो तो पक्का कंफ्यूज कर जाएंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हमारा क्या आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन, ठीक है। इसका फॉर्मूला ही होता है CONH2 का होल ट्वाइस। 15th जो क्वेश्चन है उसका, द टर्म सुसाइटल बैग इज यूज्ड फॉर विच सेल ऑर्गेनेली। तो ये भी पेट क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा लाइसोसोम को सुसाइटल बैग बोलते हैं, ठीक है। 16th क्वेश्चन है हमारा, द पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट इन द ह्यूमन बॉडी। तो कितने पेयर्स होते हैं? तो पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम वो 23 होते हैं। ऐसे मेल और फीमेल दोनों में 22 तो होता ही है, ठीक है, लेकिन 2 क्रोमोसोम स्पेशल क्रोमोसोम होते हैं जो विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर सेक्स डिटरमाइनेशन, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 17th जो क्वेश्चन है उसका, व्हाट इज़ द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द ह्यूमन बॉडी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन में बहुत लोग गॉल ब्लैडर देख के टिक करके आ जाते हैं, ठीक है, लेकिन माइनर मिस्टेक को हम लोग को हाइड करना है और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लीवर, ठीक है। इसका जो वजन होता है 1.5 to 2 kg के आसपास होता है इसका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 18, बाय रिमूविंग टिश्यू और सेपरेटिंग सेल्स फ्रॉम द ग्रोइंग टिप ऑफ ए प्लांट मैनी प्लांट्स कैन बी ग्रोन फ्रॉम वन पेरेंट इन डिजीज फ्री कंडीशन, ओके, दिस टेक्निक इज कॉल्ड, ठीक है। तो नाम ही देखो आ क्या रहा है, क्वेश्चन में क्या आ रहा है कि टिश्यू को रिमूव करने के बाद, ठीक है, आप अगर बहुत सारे प्लांट को ग्रो कर रहे हो, ठीक है, तो इस टाइप के टेक्निक को क्या बोलेंगे? तो टिश्यू का यूज कर रहे हैं ना हम लोग, तो इसको टिश्यू कल्चर बोलेंगे। ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। 19th क्वेश्चन है हमारा, द ओल्डेस्ट ऑर्गेनिज्म ऑन अर्थ। ये बना बनाया क्वेश्चन है, काफ़ी ईजी है। ऑप्शन नंबर डी होगा, ब्लू ग्रीन एल्गी, ठीक है। इसका दूसरा नेम भी है साइनोबैक्टीरिया, ठीक है। तो अगर ऑप्शन में साइनोबैक्टीरिया हो तो साइनोबैक्टीरिया लगा देना, ठीक है। 20th क्वेश्चन क्या है? 20 क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फ्लोइंग कंट्रोल्स द ट्रांसफर ऑफ हेरिडिटरी कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग,
तो ये भी इजी क्वेश्चन है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जीन। जीन कंट्रोल करते हैं हेरिडिटरी कैरेक्टरिस्टिक्स को, ठीक है। 21 क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर नॉट करेक्ट, ठीक है। तो कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है? तो देखो, विटामिन बी के कारण, विटामिन के डिफिशियंसी के कारण ब्लड क्लॉटिंग में टाइम लग जाता है, ठीक है। विटामिन डी के एफिशिएंसी के कारण रिकेट्स हो जाता है। विटामिन B3 के डिफिशियंसी के कारण प्लेगरा हो जाता है। लेकिन विटामिन B12 के कारण बेरी बेरी नहीं होता है। बेरी बेरी जो होता है वो विटामिन B1 के कारण होता है, के डिफिशियंसी के कारण होता है, ठीक है। जो विटामिन B1 का टेक्निकल नाम क्या है, केमिकल नाम क्या है? तो थायमीन, ठीक है। थायमीन उसका केमिकल नाम है, ठीक है। इससे एक क्वेश्चन और बन सकता है कि जो पॉलिश किया हुआ चावल होता है ना, उसको अगर खाओगे तो कौन सा डिजीज होता है? तो वो बेरी बेरी होता है, ठीक है। तो हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बेरी बेरी जो होता है वो विटामिन B12 के कारण नहीं होता है। नाउ 22nd क्वेश्चन है हमारा, ये तो आपका इसमें आ गया, रीजनिंग वगैरह सेक्शन में आ गया, तो इसे हम लोग हाइड करते हैं, ये आप लोग कर ही लोगे, ठीक है। जो मैटर करेगा साइंस या जीएस से, उससे हम लोग सॉल्व करेंगे जल्दी जल्दी, ठीक है। नाउ 32 क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 32 क्वेश्चन बोल रहा है, इन ऋग्वेदा द टर्म यूज टू रिफर टू द रीजन ऑफ बिहार वाज। तो क्या होगा? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, किकाता, ठीक है, किकाता। 33 क्वेश्चन है, द फेमस रूलर मेदिनी राय बिलोंग टू विच डायनेस्टी, ठीक है। तो जिसे नहीं पता होगा मेदिनी राय कौन है, तो सेन डायनेस्टी से तो आता नहीं है, पाल डायनेस्टी से तो आता नहीं है, कर्नाट डायनेस्टी से तो एकदम नहीं आता है, ठीक है। तो ये मेदिनी राय होगा चेरो डायनेस्टी से, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। 34th क्वेश्चन है हमारा, द फेमस ब्रॉन्ज स्टेटू ऑफ ए डांसिंग गर्ल वाज फाउंडेड। थोड़ा बहुत भी जो मेडिवल पढ़ा होगा ना, सॉरी एंशिएंट जो पढ़ा होगा ना, वो इसे लगा लेगा। ऑप्शन नंबर डी होगा मोहेंजोदारो, ठीक है, काफ़ी फेमस था। 35th क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द अर्लीस्ट कोडिफाइड डॉक्यूमेंट ऑफ आयुर्वेदा। तो सबसे पहले कौन ऐसा डॉक्यूमेंट था आयुर्वेदा का, कौन ऐसा सर्टिफाइड कोडिफाइड डॉक्यूमेंट था सबसे पहले? तो कौन होगा? चरक संहिता, ठीक है। चरक संहिता जो था वो अर्लीस्ट कोडिफाइड डॉक्यूमेंट था, तो ऑप्शन नंबर बी होगा। 36 है हमारा, द थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल टुक प्लेस एट विच प्लेस। तो कहाँ पर हुआ था? ये पाटलिपुत्र में हुआ था। किसके रेन में हुआ था? अशोक के रेन में हुआ था, ठीक है। आप लोग को फर्स्ट का पता ही होगा राजगीर, सेकंड का पता ही होगा वैशाली, और फोर्थ का तो कुंडलवन पता ही है, ठीक है। ध्यान रखना, फोर्थ का कहीं कहीं कश्मीर की जगह कुंडलवन दे देगा, तो कुंडलवन समझ के उसको रॉन्ग मत कर देना। 37th, द टर्म कैवल्य इज एसोसिएटेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग रिलीजियस या सेक्ट्स। तो कैवल्य मतलब होता था संपूर्ण ज्ञान की प्राप्ति, यानी ये जैनिज्म से बिलोंग करता है, ऑप्शन नंबर सी होगा, ठीक है। 38th क्वेश्चन है हमारा, विच रॉक एडिक्ट फॉर द फर्स्ट टाइम मेंशन द नेम अशोका। तो कौन सा रॉक एडिक्ट मेंशन करता है फर्स्ट टाइम? तो ये मस्की इंस्क्रिप्शन जो था वो फर्स्ट टाइम नेम ऑफ अशोका को एडिक्ट किया था, ठीक है, मेंशन किया था। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। मस्की इंस्क्रिप्शन कहाँ पर बिलोंग करता है? तो ये कर्नाटका से बिलोंग करता है। 39th क्वेश्चन, द गेम ऑफ चेस ओरिजिनेटेड इन इंडिया ड्यूरिंग। जिन लोगों ने घटना चक्र पढ़ा होगा ना, उनसे तो सारा क्वेश्चन लग रहा होगा, ठीक है, क्योंकि ये फर्स्ट टेस्ट सीरीज है दृष्टि का, ठीक है, और काफ़ी इजी क्वेश्चन है, तो आप लोग चिल करके बस देखो, ठीक है। तो गेम ऑफ चेस जो था ना, गेम ऑफ चेस वो गुप्ता पीरियड का, तो ऑप्शन नंबर बी। 40th क्वेश्चन है हमारा, द कोलोसल इमेज ऑफ महेश मूर्ति विथ 3 हेड्स इज इन विच प्लेस। तो महेश मूर्ति का 3 सिर वाला जो मूर्ति था, ठीक है, महेश मूर्ति नामक जो 3 सिर वाला जो मूर्ति था, वो कहाँ पर, किस स्थान से बिलोंग करता है? तो वो एलिफेंटा से बिलोंग करता है। एलिफेंटा कहाँ पर है? महाराष्ट्र में।
41 क्वेश्चन है हमारा, हु इज़ द ऑथर ऑफ मत विलास प्रहसन। तो कौन है ऑथर मत विलास प्रहसन का? तो म से मत विलास, तो म से महेंद्र वर्मन, ठीक है, महेंद्र वर्मन प्रथम। 42 क्वेश्चन है, विच डायनेस्टी ऑफ दिल्ली सल्तनत रूल्ड फॉर द शॉर्टेस्ट पीरियड ऑफ टाइम। तो कौन सा डायनेस्टी था? खिलजी डायनेस्टी, ठीक है। कमेंट में आप लोग इसका टाइम बता दो। 43 क्वेश्चन है, द बैटल ऑफ तालीकोटा वाज फाउट बिटवीन। तो बैटल ऑफ तालीकोटा जो है वो 26 जनवरी 1565 को हुआ था और ये विजयनगर एम्पायर और डेक्कन सल्तनत के बीच हुआ था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। नाउ 44th क्वेश्चन, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ द बर्थ ऑफ भक्ति संत। तो कौन हो जाएगा? सबसे पहले रामानुज जी आए थे, उसके बाद गुरु नानक आए थे, उसके बाद चैतन्य आए थे और उसके बाद मीराबाई आई थी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए। इसे आप कहीं नोट करके रख लेना, अगर आपको याद नहीं है ना तो इसे नोट करके रख लो, क्योंकि ये अगर अभी आप देख रहे हो ना बाद में भूल जाओगे, तो इसको नोट करके रख लो, तो बाद में देखोगे तो रिवाइज हो जाएगा। 45th क्वेश्चन, हु इज क्रेडिटेड विद द फर्स्ट यूज ऑफ कैनॉन्स इन इंडिया। यानी तोप को सबसे पहले कौन यूज किया था इंडिया में, ठीक है। तो बाबर यूज किया था, कब? पानीपत के युद्ध में, प्रथम पानीपत जो 1526 में हुआ था ना, उसमें यूज किया था। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 46th, विच मुगल रूलर इज नॉट करेक्टली मैच विद द लोकेशन ऑफ हिज टॉम्ब। ठीक है, तो किसका कब्र सुमेलित नहीं है? तो जहांगीर का कब्र कहाँ पर है? जहांगीर का कब्र आगरा में है क्या? जहांगीर का कब्र आगरा में नहीं है, जहांगीर का कब्र लाहौर में है। बाबर का कब्र काबुल सही है, अकबर का कब्र सिकंदरा सही है और हुमायूं का टॉम्ब दिल्ली सही है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। 47, द एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम ऑफ अष्टप्रधान। ठीक है, ये प्रीवियस ईयर भी आ चुका है। ठीक है, तो आप लोग को थोड़ा सा इसे देखना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी होगा शिवाजी। अष्टप्रधान शिवाजी था। नवरत्न चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का था। ठीक है, आप लोग ये बताओ कमेंट सेक्शन में अष्ट दिग्गज किसका था। ठीक है, 48 क्वेश्चन हमारा, द ओनली लैंड लॉक्ड कंट्री इन साउथ ईस्ट एशिया। तो आप लोग अगर एशियन का जो ग्रुप है ना, ठीक है, वो अगर आप अच्छे से जानते हो तो इसमें काफ़ी अच्छे से लगा दोगे। मलेशिया तो होगा नहीं, ब्रुनेई तो एकदम नहीं होगा, थाईलैंड थोड़ा सोच सकते हो लेकिन ये भी नहीं है। ठीक है, तो लाओस होगा, लाओस। 49 क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फ्लोइंग इज द डीपेस्ट लेक इन द वर्ल्ड। तो डीपेस्ट लेक पूछ रहे हैं। ठीक है, लार्जेस्ट लेक बोलता तो बैकाल नहीं होता, लेकिन डीपेस्ट लेक पूछ रहा है तो ऑप्शन नंबर डी होगा। 50th क्वेश्चन, विच अमॉन्ग द फ्लोइंग कंट्री हैज़ द लार्जेस्ट एरिया। ठीक है, तो जो ऑप्शन में दिया हुआ है उसमें हमको सर्च करना है। ठीक है, तो कौन हो जाएगा इसमें? यूएसए हो जाएगा, ऑब्वियसली बात है भाई, यूएसए तो होगा ही। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। 51 क्वेश्चन, विच अमॉन्ग द फ्लोइंग इज द वर्ल्ड स्मॉलेस्ट ओशियन। कौन सबसे छोटा ओशियन है? तो थोड़ा बहुत अगर जो जानते भी होंगे ना तो वो इंडियन ओशियन और आर्कटिक ओशियन में कंफ्यूज कर जाएंगे, लेकिन सबसे छोटा जो है ओशियन, सबसे स्मॉल ओशियन जो है, स्मॉलेस्ट ओशियन है, वो आर्कटिक ओशियन है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। 52 क्वेश्चन है, द लार्जेस्ट रिवर इन एशिया इज। तो कौन है? आप लोग को पता ही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, यांगजी रिवर। ठीक है, ये चाइना से निकलती है और पैसिफिक ओशियन में इसका ड्रेन हो जाता है। 53 क्वेश्चन है हम लोग का, विच ऑफ द फ्लोइंग पेयर ऑफ ट्राइब इज नॉट करेक्टली मैच विथ देयर नेटिव कंट्री रीजन। तो एनू अगर देख लोगे ना तो ये साउथ कोरिया में तो कोई एंगल से भी नहीं हो सकता है। ठीक है, जो थोड़ा बहुत भी नहीं जानते हो ना तो साउथ कोरिया देखोगे तो वहीं से इसको गैस कर लोगे। ठीक है, तो एनू जापान का है, साउथ कोरिया का नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी मैच नहीं है, बाकी सभी मैच है। ठीक है, 54, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट द सब डिवीजन ऑफ हिमालय। ठीक है, बहुत लोग सोचोगे, जो थोड़ा बहुत नहीं जानते हो ना वो क्या सोचोगे, अरे यार हिमाद्री है, सह्याद्री है, हिमाचल है, शिवालिक है। तो लगता है कि सह्याद्री हिमाद्री तो थोड़ा बहुत चलेगा, शिवालिक भी चलेगा, हिमाचल मार दे क्या। ठीक है, तो भैया सह्याद्री जो है ना ये वेस्टर्न घाट का एक पार्ट है।
ठीक है। जो महाराष्ट्र के आसपास जो वेस्टर्न घाट का जो पार्ट है ना, उसको सह्याद्री बोलते हैं। ठीक है। हिमाद्री, हिमाचल, शिवालिक, ये सब सब डिवीज़न हिमालय का है। ठीक है। तो हमसे नहीं पूछ रहा था, नॉट पूछ रहा था, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 55th क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फ्लोइंग पेयर ऑफ रिवर इज नॉट करेक्टली मैच विथ इट्स सोर्स ऑफ ऑरिजिन। तो ताप्ती तो सही है, सतपुरा से निकल जाता है पश्चिम की ओर, यानी वेस्ट की ओर। ब्यास भी सही है, रोहतांग पास से निकल जाता है। इंडस जो है ये मानसरोवर लेक से निकलता है, ये त्रिम्बकेश्वर से नहीं निकलता है। त्रिम्बकेश्वर से कौन निकलता है? गोदावरी निकलता है। ठीक है। और नर्मदा मैकाल रेंज, सही है। तो ऑप्शन नंबर सी होगा। तो फ्रेंड्स, हम लोग यहाँ पर स्टॉप करते हैं, क्योंकि इस टेस्ट सीरीज को हम लोग 2 पार्ट में सॉल्व करेंगे। ठीक है। तो टाइम अगर छोटा छोटा हो तो आप लोग कहीं भी हो, ठीक है, ट्रेन में चल रहे हो या फिर ऑटो में चल रहे हो या फिर कहीं भी पार्क में बैठे हो, तो आप इसको, अगर 10-20 मिनट का वीडियो रहता है तो आप लोग कैजुअली कहीं भी देख सकते हो। लेकिन अगर 1.5 घंटे का वीडियो है ना, तो आप लोग पहले टाइम निकालोगे, सोचोगे कि कहाँ पर देखे, कब नहीं। इसलिए वीडियो को शॉर्ट करके चलते हैं, तो आपके लिए भी सही होगा। ठीक है। और शॉर्ट वीडियो का रिवीजन काफ़ी जल्दी और थोड़ा इंटरेस्ट भी बन जाता है। ठीक है। बाय द वे, आपको वीडियो कैसा लगा हो बता देना, अगर मन करे तो। कमी दिखे तो वो भी ज़रूर कमेंट करना। लाइक शेयर आप पर डिपेंड करता है, आप जैसा चाहो। ठीक है। बाय बाय, हैप्पी, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर प्रिपरेशन। लगे रहो जब तक एग्ज़ाम ना हो जाए।